ठीक है, यहाँ से आपके जो विधायक थे दुष्यंत चौटाला, उनका उनका नहीं दबाओगे अब फिर? नहीं दबाते उनका वो दूसरा हल्का का मारा की करेगा वो, ये तो हमारा काम तो करेंगे। पहले क्यों जिताया फिर? पहले तो जिताए दिख रहे नहीं हुए, पब्लिक बोले थे ज्यादा। तो अब समझदार हो गए? हाँ समझदार हो गए, पक्का? जमा पक्के। चलो ठीक है। काम का जो टेंडर दूसरा काम का जो टेंडर बुलाए का मरवावे, काम तो काम का जो कायमा होगा, दूसरा के कायमा होगा। ओके कायमा है हमारा कड़ा का है करने काम खाई मारा घर में लेना देना करे, वो झूठ बाहर का जो आएगा हमारा काम का जो न मारा हाँ? और हमारी गलती में मारिया नहीं, उसकी गुंजाइश की तो थी। आप अपने छोटे को बचा के रखोगे? हाँ बचा के रखेंगे, इशारा हल्का तैयार हो रहा बचाने में। हाँ नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य और आज उचाना विधानसभा क्षेत्र के गांव के अंदर मौजूद हूं और उचाना की जनता क्या कहती है, उचाना के मतदाता क्या कहते हैं। और उचाना के अंदर अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो यहाँ पर चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, पूर्व सांसद हैं हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह, वो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और उसके अलावा यहाँ पर देवेंद्र अत्री भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। और उसके अलावा जो पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला यहाँ से जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर जो उचाना का मतदाता है वो किसके फेवर में है, उचाना का मतदाता आखिर किसको वोट डालने के मूड में है और किसको पटकनी देने के मूड में है। हालांकि 5 तारीख को हरियाणा के अंदर जो मतदान है वो होना है और 8 तारीख को हरियाणा के अंदर नतीजे आ जाने हैं, किसकी सरकार बनेगी और किसके सर पे ताज सजेगा और किसको हार का स्वाद या मायूसी का स्वाद चखना पड़ेगा। खैर बात करते हैं जो उचाना के मतदाता हैं उनसे, आखिर वो क्या कहते हैं, उनका रुझान किस तरफ है, आखिर किसको 5 तारीख को किसका बटन वो दबाएंगे और 8 तारीख को किसको जिताएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके मेरा नाम दलवीर चौकंद, संयोजक दाड़न खाप, गांव बता दो। गांव खेड़ी मसानिया है जी। अच्छा हाँ, तो क्या कहोगे 5 तारीख को किसका बटन दबाओगे? कांग्रेस को वोट करेंगे, हर हमारे इलाके में सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को करेंगे और ब्रिजेंद्र को जिताएंगे। ठीक है। हाँ, अगर मैं रीजन जानना चाहूँ, कारण जानना चाहूँ तो कांग्रेस को वोट क्यों करेंगे? बीजेपी ने हर वर्ग को तंग किया, ठीक है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे सरपंच हो या कोई कर्मचारी हो, सब सारे तंग करे इसने। इस वजह से बीजेपी से तो पूरी नाराजगी है हमारी। चलो बीजेपी से नाराजगी है, एक प्रत्याशी और हैं जननायक जनता पार्टी के जो आपके विधायक भी रहे हैं 19 से लेकर 24 तक, दुष्यंत चौटाला, उनको लेकर क्या कहेंगे? उससे नाराजगी इस बात की, लोगों ने काफी वोटों से जिताया, 47,000 से जिताया था। ठीक है। यहाँ से वोट लेके फिर बीजेपी की गोद में जा बैठा, इस वजह से लोगों ने उससे नाराजगी काफी नाराजगी। अब तो माफी मांग रहे हैं कि नहीं मुझे माफ कर दो, जो गुस्सा था वो निकाल लिया, लोकसभा के अंदर विधानसभा में जिता दो। भाई कत्ल करके माफी मांग ले तो फिर उसको यूं छोड़ दे फ्री। चलो कत्ल करके माफी मांग ले तो नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, नमस्कार जी। आप भी बता दो क्या दिक्कत है, घर में तो बोलते होगे। दिक्कत बहुत से जी। क्या दिक्कत है बताओ? दिक्कत है लंबरदारों की भी दिक्कत है, सरपंचाना भी दिक्कत है। बस किसको दिक्कत है, किससे दिक्कत है वो बता दो। सारे सौदे तोड़ दिए, को लंबरदार बेचा नहीं, बता तो दो। आगे बीजेपी ने तोड़ दिए। अच्छा ये बताओ ना। आगे लंबरदारी को दिन खत्म कर दी। आप नंबरदार हैं? मैं तो कोई नहीं और लंबरदार। अच्छा, जिसका बाप आपका कोई दोस्त है नंबरदार? ना मेरा कोई दोस्त नहीं। जो मनिया था नहीं आगे उसका बेटा नहीं मिल सकता, लंबरदार है। आज पंचायत थी वहां भी तंग कर दी, पब्लिक थी वहां भी तंग कर दी। ठीक है। सारा सौदा तंग बना दिया। बस तो चलो 5 तारीख को बटन दबाओगे जब, तो किसका दबाओगे? कांग्रेस का दबावांगे। कांग्रेस का दबाओगे? जमा कांग्रेस का क्यों दबाओगे, किसी और का क्यों नहीं? कांग्रेस बढ़िया सरकार आवेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। हाँ। इसलिए दबाओगे? ठीक है, ठीक है। यहाँ से आपके जो विधायक थे दुष्यंत चौटाला, उनका नहीं दबाओगे अब फिर? नहीं दबाते उनका वो दूसरा हल्का का मारा की करेगा वो, ये तो हमारा काम करेंगे। तो पहले क्यों जिताया फिर? पहले तो जिताए दिख रहे नहीं हुए, पब्लिक बोले थे ज्यादा। तो अब समझदार हो गए? हाँ समझदार हो गए, पक्का? जमा पक्के। चलो ठीक है। काम का जो टेंडर दूसरा काम का जो टेंडर बुलाए का मरवावे,
काम तो काम का छोटा काम होगा, दूसरा के काम होगा। ओ के काम है हमारा, कड़ा का है कनर काम खाई मार घर में लेना देना करे नियम नहीं। तो फिर ये बताओ कि आपने कहा कि समझदार हो गए, आप समझदार हो गए या सब समझदार हो गए? नहीं, सारे समझदार हो, आपके दोस्त हैं नंबरदार का जिक्र कर रहे थे, वो भी समझदार हो गए। सब समझदार है। नमस्कार जी। समझदार हो गया। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी। क्या क्या नाम है जी? बलराम। तो 5 तारीख को फिर मतदान होना है, हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं, किसको वोट डालोगे? ब्रजेंद्र सिंह को डालोगे? हाँ। क्यों डालोगे? आज नहीं, 40 साल से डाला। अच्छा, कंटिन्यू डाल रहे हैं आप? हाँ, किसी का वोट गिरेगा देखे। हमने तो कितने से जीत का दावा करोगे ब्रजेंद्र की? हमारा गांव से टोटल गांव से 600 वोट, पूरे हल्के से? पूरे का कोई नहीं था। चलो अपने गांव से बताओ। हमारा 600 अगर यही गांव है ना अपना? ना, ये डुआना खड़ा पिछला। अच्छा, पिछला ये हो गांव। रहा है। ठीक है। 600 का 500 के बीच। अच्छा, बीजेपी वाले की क्या स्थिति है? बीजेपी वाले वोटे को नहीं, 5-7 घर बना गए उसके। अच्छा। हाँ, किसी का नहीं, तो वोट ही नहीं है। और दुष्यंत चौटाला की? उसके जमाए को नहीं, 50-40। अच्छा, दुष्यंत का? ताऊ राम राम। राम राम। आप शायद सबसे बुजुर्ग हो। अब मैं जिसके सामने भी दुष्यंत चौटाला का नाम ले रहा हूँ, सभी एकदम से क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, सभी सवाल उठाते हैं कि उसकी तो बिल्कुल नहीं। आखिर क्या नाराजगी है? मैं पहले बता दूं, मेरी कोई नाराजगी नहीं, मेरे थोड़ा हाथ सांस फूल है, मैं इसलिए बोल नहीं सकता। जो इस भाई को प्रधान साहब को बात कही नहीं, वही मेरी बात है। एक लाइन बता दो, 5 तारीख को किसकी वोट डालोगे, क्यों डालोगे? कांग्रेस की डालेंगे। क्यों डालोगे? कांग्रेस की डालेंगे। बीजेपी ने हमारा किसान मजदूर का काम कुछ किया ही नहीं, इसलिए डालेंगे। एक ऑल्टरनेट आपके पास और है ना, जेजेपी? हाँ, जेजेपी का नहीं, दुष्यंत चौटाला की नहीं डालेंगे। नहीं डालोगे? नहीं डालेंगे। अच्छा, उसकी क्यों नहीं डालोगे? पिछली बार तो डाली थी आपने। जैसे भाई को बात कही थी, हम इतने वोटों में जिताया हो, और हमारे यहाँ से काम करने के लिए वहाँ बीजेपी में गोद में दे चले। तो चलिए, पिछली बार किसकी वोट डाली थी? दुष्यंत की डाली थी पिछली बार दुष्यंत की डाली। हाँ, दुष्यंत चौड़े साहब ने वहाँ बना के बहुत अच्छे वोटा दे। तो अब की बार कांग्रेस की डालेंगे, बलजिंदर की डालेंगे। चलो ठीक है। नमस्कार जी। हाँ जी, तो जी आप बताओ। हाँ जी, कांग्रेस को कराएं वोट हम पूरे बहुमत। हाँ, पूरे बहुमत से जिताएंगे। आपने पहले बात कर रखी है क्या कि पत्रकार आएगा तो सबने कांग्रेस का ही नाम लेना है? सारे कांग्रेस के बैठे हैं जी, कांग्रेस ही बैठे हैं सारे। अच्छा। हाँ, और तो है नहीं विरोध कोई नहीं, मतलब सारा एरिया एक कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस का है, कांग्रेस का सारा। फिर आपने बात कर रखी है? नहीं, सारा यार काय कांग्रेस का है ये। अच्छा। हाँ, बिल्कुल सारा A to Z है। तो कितनी वोटों से जीत का दावा कर रहे हो कांग्रेस? हाँ, तो जी 40-45 हजार से जीते रहे हैं। अच्छा। हाँ, दूसरे नंबर पे फाइट किसके साथ मान रखी है? बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ। हाँ। अच्छा, तीसरे नंबर पे? तीसरे नंबर पर तो ये 2 खड़े हैं, देखो इनका। एक तो उचाने से है। एक नाम और भी तो है ना, दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला तो है नहीं यहाँ, नाम में नहीं है उसका तो। नहीं, कैंडिडेट तो है ही। हाँ, कैंडिडेट तो है, फिर इस कंधवा में कर देने हाथ नहीं कर सकते। हाँ, मतलब नाम, दुष्यंत चौटाला का नाम लेने से भी परहेज किया जा रहा है, ये भी बड़ी बात है उचाना हल्के में। भाई साहब। जी भाई साहब। क्या नाम है जी? जगदीप। आप यूथ हो, आप तो मुद्दों की बात करोगे, वोट किसको डालोगे? वोट कांग्रेस को जाएगा। किस जब इशू पे डालोगे? युवा में बेरोजगारी है जी सबसे ज्यादा, और 5 साल में कोई भी भर्ती नहीं आई, और जब भर्ती आई तो पेपर लीक हुए। पेपर लीक नहीं हुए तो मतलब सारे पैसे तक पकड़े गए HCS के दफ्तरों में और सभी जगह। ईमानदारी के नाम पे लोगों को बकाया गया है। चाहे कौशल रोजगार की बात हो, चाहे अग्निवीर जो स्कीम है, इससे तो पूरा हरियाणा प्रभावित है। ठीक है। और इससे तो मतलब पूरी फौज भी प्रभावित है, और हरियाणा सबसे ज्यादा। तो अग्निवीर जैसी स्कीम लेके युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी तो ये कहती है कि हमने बहुत रोजगार दिया, बगैर पर्ची बगैर खर्ची मेरिट बेस पे रोजगार दिया। पहले तो पर्ची सिस्टम पे लगते थे। कोई पर्ची शिफ्ट नहीं हुआ, सभी ने तो रोजगार बिल्कुल दिया ही नहीं। कौशल के नाम पे हम लोग 2-3 महीने किसी से रोजगार करवाएंगे, उसके बाद उसकी छुट्टी कर देंगे, उसकी फिर कॉन्ट्रैक्ट पे लगाएंगे तो उनके 1-1 साल तक पेंशन नहीं देंगे। आप बताओ, फौज में आदमी बॉर्डर पे जावा है, सारे घर परिवार को छोड़ के जाओ, उसकी जान भी दाव पे लग रही है 24 घंटे। 4 साल के लिए कोई नौकरी करेगा? ये तो सबसे बुरी स्कीम थी। और बाकी पिछली बार दुष्यंत चौटाला को जिताया था लोगों ने बीजेपी के खिलाफ, तो उसने तो मतलब लोगों के साथ सबसे बड़ी गद्दारी करी। चलिए, दुष्यंत ने गद्दारी करी। हाँ जी, नमस्कार अंकल जी। दुष्यंत ने गद्दारी करी ये कह रहे हैं? हाँ जी, करिए। मैं हूँ रिटायर्ड प्रिंसिपल। अच्छा जी। नरवाड़ा हल्का गाँव मेरा है, लेकिन हमारा ये है बीजेपी और जेजेपी को वोट नहीं डाले। अच्छा, बीजेपी जेजेपी को वोट नहीं डालोगे? रिटायर्ड कर्मचारी हैं हम, तो ये हमारे फैसला है। अच्छा, आप OPS वाली उसमें मांग कर रहे हैं क्या आप भी? ना, मैं तो पूरी पेंशन पे जिम्मेदार है। अच्छा,
70,000 रुपए मिले हैं। लेकिन हमारी यही डिमांड टारगेट कर्मचारी है, हम बीजेपी को और जेजेपी को वोट नहीं डालेंगे और किसी को दे दो। किसको देंगे? कांग्रेस को दोगे? इंडिपेंडेंट कांग्रेस को देंगे हम तो। कांग्रेस को दोगे? हाँ। चलिए ठीक है। तो हाँ ठीक है। नमस्कार जी। नमस्कार हाँ जी। जी, क्या नाम है सर? पृथ्वी सिंह शौकन, गांव डुहाना खेड़ा, इससे अगला गांव है। अच्छा, हाँ जी। शौकंद आपने बताया तो मैं अंदाजा लगा लूं कि आप ब्रिजेंद्र सिंह की वोट डालोगे? हाँ जी। शौकंद होने के कारण? नहीं, शौकन तो सारे ही हैं इस एरिया के अंदर, अच्छा। लेकिन हम तो 1977 से लगे हुए हैं इनके साथ और अभी तक इनके साथ ही हैं और इन्हीं को वोट देते हैं, चाहे वो कांग्रेस में रहे चाहे या दूसरी पार्टी में गए हैं, उनके साथ रहते हैं हम। हमें पार्टी से वो नहीं है। वीरेंद्र सिंह के आप फॉलोअर माने हाँ आपको, जी। ना प्रशंसक माने? हाँ जी। अच्छा। और वीरेंद्र सिंह जी की दो खासियत बताओ। वीरेंद्र सिंह जी ने बहुत रोजगार दिए जब उस समय मंत्री थे। हर बच्चे को कोई पैसे का सवाल नहीं है, ईमानदारी से उन्होंने बहुत सर्विस दी। और गांव के अंदर जो है नी, हमारे एक यहाँ से नहर जाती सिरसा ब्रांच, उसमें कोई भी मोरी नहीं लगी हुई थी। इन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री को अड़के गांव बडनपुर, फिर हमारा गांव डुहाना खेड़ा और एक ये द्रोरी खेड़ा गांव है, इनमें तीनों में मोरी लगवाई इस नहर में से, जो कि अलाउड नहीं थी। फिर भी सीएम से स्पेशल अप्रूवल लेकर यहाँ से मोरी लगाई थी। और आज उसके अंदर उन मोरियों से आज अगर आप फसल देखेंगे नहीं, इतना पानी है, लोगों को जो है दूसरे एरिया में उचाने से परली साइड में पीने का पानी भी नहीं है। और हमारे यहाँ जो है नी इतना पानी है कि फसल देखोगे बहुत अच्छी लगी हुई है, बहुत विकास के कार्य किए। हाँ, इसी की वजह से जो है नी हम इनको पसंद करते हैं और इनके साथ लगे हुए। चलो अंकल, एक बात और बताओ। देखो आप ये आपकी जो बात है वो थोड़ा सा दिल से निकलती है, बाकी तो दिमाग का प्रयोग भी कर लेते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि ब्रिजेंद्र सिंह को जिताओगे तो उनको चंडीगढ़ में बड़ी कुर्सी मिलेगी। कुर्सी का तो बढ़िए का करा जी, बड़ी कुर्सी मिल रहा है। एक कुर्सी होती है मंत्री की, एक मंत्री के आगे लगा दो मुख है और ये मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कुर्सी उचाना को मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए है। जय हिंद उठी और माने तो से हमारा करे को नहीं ये काम में यूं कर हमारे। वो आपने जो उसकी जोटे वाली बात बताई थी, उसका क्या मतलब है? वो जोटा बाहर का जोटा है, हमारा काम का जोटा न मारा है। हमारी गलती में मारिया नहीं, उसकी गुंजाइश की तो आप अपने झोटे को बचा के रखोगे? हाँ, बचा के रखेंगे। इशारा हल्का तैयार हो रहा बचाने में। हाँ। ठीक है। देखिए, ये जो उचाना के मतदाता हैं उनकी बात हमने आप लोगों के सामने रखी है और जो उनका मत है या जो उनकी एक मत राय है वो भी हमने आप लोगों के सामने रखी। और जो तमाम लोग हैं उनका लगभग जो रुझान है वो जिस तरीके से हमने आपको दिखाया वो रुझान कांग्रेस की तरफ यहाँ पर नजर आ रहा है। और दुष्यंत चौटाला की बात की जाए तो दुष्यंत चौटाला से लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि दुष्यंत चौटाला आखिर जब उनको भाजपा के खिलाफ वोट दिया गया था तो फिर वो भाजपा के साथ सरकार के अंदर क्यों शामिल हुए। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।